उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय कर रहे हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं और जबरदस्त एक्शन में है योगी आदित्यनाथ। देखिए क्या कहते हैं, क्या वो हाथरस हादसे पर कुछ कहेंगे। तैयारी यहां पर हो चुकी है। उन्होंने तुरंत अपने सभी 2 मंत्रियों को भेजा था, पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया था, डीएम मौके पर पहुंच गए थे, तमाम बड़े अधिकारी जो थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, वो वहां पहुंच चुके थे। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो जानकारी देंगे क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया कि बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए भगदड़ मची। उसे माथे पर लगाने, उसे आंखों पर लगाने की होड़ में लोग झुके, गिरे और उसके बाद एक दूसरे को कुचलते हुए, रौंदते हुए आगे बढ़ गए। क्योंकि बारिश हुई थी, कीचड़ वहां पर हो गया था, फिसलन थी और एक गड्ढा भी था, तो उस गड्ढे में लोग गिरते रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या इंतजाम किए हैं, क्या निर्देश दिए हैं, किस तरह की कार्रवाई की है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या अब कार्रवाई होगी। एफआईआर में सेवादार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा अन्य अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन बाबा, वो बाबा जिसके कारण 121 लोगों की अभी तक मौत हुई है, 35 लोग गंभीर रूप से घायल हैं अस्पतालों में, जिनका इलाज चल रहा है, क्या उन लोगों के इलाज के लिए कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई और घोषणा करने वाले हैं? क्या हाथरस भगदड़ कांड पर कुछ ऐसे दिशा निर्देश आने वाले हैं जो पीड़ितों के परिजनों को राहत पहुंचाने वाले होंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि कल ही अपने 2 मंत्रियों को भेज दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मुख्य सचिव मनोज सिंह भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे, घटनास्थल पर रवाना हुए थे। और अभी पूरी की पूरी जानकारी जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की गई है, दिशा निर्देश होंगे या एक जो रणनीति बनाई गई है, उसकी जानकारी देने के लिए। मित्रों, कल हाथरस जनपद के सिकंदराबाद तहसील के गांव में एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटित हुई। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक 121 में से 6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे, जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1 थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे।
हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने आज जो घायल हैं 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है।